गोबर तो जो 2 घंटा सत्संग हुआ पूरा टप टप ऐसे कपड़ों में पूरी हालत बिगड़ गई। क्या था ये? संत शासन। अब दोबारा वो गलती नहीं होगी, समझाने की जरूरत नहीं, अब समझ गए कि हमसे गलती क्या हुई। संत शासन नहीं है तो ये मन बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। इसीलिए पहला जो भी परमार्थ का पति को, चाहे ज्ञान मार्ग का, योग मार्ग का, किसी योग मार्ग की लौकिक ऊंचाई पर पहुंचे हुए कि गुरुदेव आए और उन्होंने कहा कि किसी कारण से शिष्य बढ़ जाए और अपने गुरुदेव की अवहेलना करे तो उसकी गति क्या होगी? दुर्गति। दुर्गति, दुर्गति के सिवा उसके आगे कोई शब्द नहीं है। गुरु को पीड़ा है और शिष्य परम पद में पहुंच जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। किसी भी वैभव या लोक व्यवहार या लोक मान्यता बढ़ जाने पर अपने गुरु का अपमान, गुरु की अवहेलना, तो उसकी दुर्गति पक्की। देखो, ये मन है, ये इंद्रियां हैं, ये अहम है, ये केवल गुरुदेव से ही वश में आता है, दूसरी जगह नहीं आता। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह उत्तर देने का अवसर है। दूसरी जगह हम नहीं मानते तुम्हारी बात, लेकिन वहां ना उत्तर है और ना नहीं मानते, केवल वहां मिटना ही मिटना है। अगर ऐसा उपासक है तो निश्चित परम पद का अधिकार। केवल मिटना कोई उपाय नहीं है, अहंकार के पोषण का कोई उपाय, केवल मिटाना है। रो लो, चिल्ला लो, जो तुम्हें करना है कर लो, आना तुम्हें इसी मार्ग में पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बलिहारी घेर करके नष्ट कर देते हैं हमारे मन की मनमानी को, हमारे अहंकार को। इसलिए जीवन में प्रगट में जिनके जीवन में संत हैं और वो स्वीकार करते हैं उनका अनुशासन, उन्हीं का जीवन प्रकाशित होता है, पक्का समझ लेना। दूसरा, भागवतिक मार्ग में चलने वाले उपासक को सांसारिक पुरुषों की मित्रता करके उनकी संगोष्ठी में नहीं बैठना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। सांसारिक पुरुषों की जो वृत्तियां होती हैं उनमें बड़ा आकर्षण होता है भोगों का, प्रपंच का। जो साधक भ्रमणशील हैं, अगर वो गृहस्थों के यहां जाकर उनकी सैयाओं पर सोते हैं तो उनकी दुर्दशा क्या होती है चित्त की, वो खुद अनुभव करके देख ले। आज तो शास्त्रीय पद्धति को समझा ही नहीं जा रहा। जब बड़े बड़े सुभट गंगा किनारे त्याग, वैराग्य, ज्ञान के मिले ना, तो आगे का रास्ता खुलता चला गया। सांसारिक पुरुषों के समुदाय में बैठना था। वो तुम्हें भगवान कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, अवतार कहेंगे, उनको कुछ ज्ञान नहीं। आप मान बैठेंगे अपने को भगवान, अपने को ईश्वर, अपने को अवतार मानिए, तो आप जो अवतार है ना, ईश्वर है ना, भगवान है, उनसे विमुख हो जाएंगे। यहां जो भी अवतरित हुए हैं भगवत पार्षद, वो सदैव दैन्य ही रहे हैं। आप देख लीजिए, उच्च कोटि के महापुरुष चाहे जितनी ऊंचाई पर चढ़े हों, सदैव भगवान की ही स्थापना की है। भगवान के नाम की, रूप की, लीला की, धाम की, भगवत महिमा की स्थापना की है, अपनी नहीं, अपने पार्थिव शरीर की नहीं। ध्यान रखना, जितने महापुरुष प्रकट हुए भगवान की स्थापना की। अगर हम संसारिक पुरुषों का संग करेंगे तो कई तरह से हानि हो जाएगी। सत्संग हो रहा है, बस इतने जो चाहो बैठ जाओ। हमारा पर्सनल एकांतिक केवल गुरुदेव से संबंध है और उनके द्वारा बताई हुई उपासना में हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। कोई हमारा मित्र नहीं होना चाहिए, अलग से संगोष्ठी नहीं होनी चाहिए विषयी पुरुष की, सांसारिक पुरुष की। तीसरा, किसी भी अपनी निंदा करने वाले के प्रति कभी भी बुरा व्यवहार, बर्ताव नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं निंदा करा करके महान बनाने के लिए। ये शब्द याद कर लो। जब तुम्हारी निंदा होने लगे, प्रतिकूलता होने लगे, विपत्ति आने लगे, संकट सताने लगे, तो जान लेना कि तुम्हारी अध्यात्म की भूमिका उठने वाली है, पक्का।